सबसे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा और मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं आज की बात। आज की बात की इस विशेष सीरीज में हम बात करते हैं चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान की मित्रता की वो मिसाल जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। संयोग से पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय का जन्म भी एक ही दिन होता है और मृत्यु को भी वो एक ही दिन गले लगाते हैं। लेकिन आगे चल के पृथ्वीराज चौहान राजा बनते हैं और चंद्रप्रदाय उनके दरबार में मंत्री, मित्र या दरबारी, कवि या सलाहकार जो कहें वो सब कुछ है। तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की बुरी तरीके से हार होती है और पृथ्वीराज चौहान उस पर दया दिखाते हुए उसे जीवन दान देते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के इस अपमान को वो भूल नहीं पाता है और बहुत ही जल्द तैयारी करके वो आक्रमण करता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, जिसमें कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी गर्म लोहे से उनके दोनों आंख को फुड़वा देता है और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान लेकर चला जाता है। लेकिन यहां चंद्रप्रदाय अपने जीते जी अपने राजा की हार स्वीकार नहीं करते हैं और अपने राजा को जीत दिलाने के लिए अफगानिस्तान जाते हैं और वहां जाकर मोहम्मद गोरी से चंद्रप्रदाय के शब्द वेदीवान चलाने की कला के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं पृथ्वीराज चौहान की इस कला को आप भी देखें। और यहाँ के मोहम्मद गोरी अहंकार बस या भूल बस उन्हें अनुमति दे देता है। ऐसा लगता है कि अब अंधा आदमी क्या कर सकता है, लेकिन कभी कभी शत्रु को छोटा समझना भी भारी पड़ जाता है। अगले दिन राज दरबार लगता है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। बीच में पृथ्वीराज चौहान को बैठा दिया जाता है। कला प्रदर्शन देखने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। अचानक से चंद्रप्रदाय कहते हैं, महाराज हमारी एक शर्त है, तभी हमारे महाराज तीर चलाएंगे। शर्त यह है कि तीर चलाने का आदेश आपको देना होगा। मोहम्मद गोरी तैयार हो जाते हैं और जैसे ही तीर चलाने का आदेश देते हैं, सही दूरी और सटीक निशाना के लिए चंद्रप्रदाय चंद पंक्तियां पढ़ते हैं। 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुको चौहान। जैसे ही ये बात कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान घूम के तीर चलाते हैं और सीधे मोहम्मद गोरी के सीने में लगता है और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। अब चंद्रप्रदाय को लगता है मोहम्मद गोरी के सैनिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, शत्रु के हाथों मरने से अच्छा है हम अपनी मृत्यु को अपने ही हाथों स्वीकार करें। और वे तलवार निकालते हैं और पृथ्वीराज चौहान के पेट में भी मारते हैं और खुद को भी मारते हैं और बिना शत्रु के हाथे मरे खुद से वीर गति को प्राप्त करते हैं। एक साथ जन्मे और मित्रता अंतिम क्षण तक निभाए।